जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां राधाचरण सेठ को बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट से जेल में बंद जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ को इस वक्त बेल मिल चुकी है। राधाचरण सेठ पिछले साल 13 सितंबर से जेल में बंद थे। राधाचरण सेठ की गिरफ्तारी बेहद ही नाटकीय ढंग से हुई थी। ईडी के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पूरे प्रदेश के अंदर हो रही थी और इस बीच रेड जो है वो राधाचरण सेठ के कई ठिकानों पर हुई। हालांकि बिहार के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पूंजीपतियों के यहाँ रेड चल रही थी। इसी बीच अचानक ये खबर निकलकर सामने आई कि राधाचरण सेठ के जो फार्म हाउस है, जो उनका होटल है आरा में, वहां पर जो भोजपुर का आरा है वहां पे रेड चल रही है। अचानक ये जब खबर ये निकलकर सामने आई, उस वक्त राधाचरण सेठ पटना अपने सरकारी आवास पर मौजूद थे। राधाचरण सेठ उस वक्त तक कह रहे थे कि इस मामले में उनकी कोई भी जो है वो संलिप्तता नहीं है, लेकिन बाद में जांच होती गई, एक के बाद एक कई दिन लगातार जो है वो रेड हुए और अंत में देर शाम जब पूछताछ के लिए उनको लाया गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। इस बीच राधाचरण सेठ के कई कारोबार का खुलासा हुआ। कई कई कहा गया कि कई डायरी है राधाचरण सेठ की, उसमें कई लोगों के नंबर मिले और उन नंबरों के माध्यम से निकाला गया और आय से अधिक की संपत्ति राधाचरण सेठ 70 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति थी वो मिली और उसके बाद पूछताछ हुआ, जांच चली और तब से राधाचरण सेठ बेऊर जेल में बंद थे। राधाचरण सेठ के बेटे भी इस मामले में जेल थे। आपको बता दें कि बालू से जुड़े कारोबारी जो थे, राधाचरण सेठ जिस कंपनी में शामिल थे, जिसके वो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर जो लिस्ट है उसमें उनका नाम था। इसके साथ कई अन्य जो विभाग जो डिपार्टमेंट थे जिसमें वो काम कर रहे थे, राधाचरण सेठ जिसके डायरेक्टर थे, जो कंपनी उन्होंने बनाई थी अलग अलग कंपनियों के माध्यम से, इस तरीके की कई कंपनी में राधाचरण सेठ की संलिप्तता जांच एजेंसियों को मिली। उसके बाद राधाचरण सेठ के खिलाफ जो कार्रवाई है वो होती रही। इस बीच राधाचरण सेठ जो है वो गिरफ्तारी के बाद जेल में थे। आपको बता दें कि जिस वक्त 13 सितंबर की वो घटना, जब देर शाम राधाचरण सेठ को उनके फार्म हाउस पे पूछताछ पूरे दिन किया गया, उसके बाद शाम में पटना लाया गया और पटना में ही उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई थी। हालांकि पहले कहा गया था कि उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन उस शाम और उसके बाद मेडिकल कराने के बाद अगले दिन उनको बेऊर भेज दिया गया। तो पूरा घटनाक्रम जो है वो बिहार की सियासत को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा था। जेडीयू ने राधाचरण सेठ से उस वक्त पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी राधाचरण सेठ जेडीयू के साथ बने रहे। हालांकि राधाचरण सेठ को लेकर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सफाई भी आई थी कि उनकी जो कंपनी और उस कंपनी से जुड़े जो दस्तावेज है उसके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, तो पुलिस अपना काम कर रही है, कानून इस पूरे मामले को देखेगा, जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। लेकिन अब राधाचरण सेठ हाईकोर्ट पहुंचे थे जमानत के लिए, जहां उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। अब राधाचरण सेठ किसी भी वक्त जेल से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले के अलावा जो पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साथ जो ईडी है, उन्होंने भी किन किन मामलों में जो है वो राधाचरण सेठ के ऊपर जो है वो कार्रवाई की थी और आज जिस मामले में जमानत मिली है, क्या उसके बाद राधाचरण सेठ के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाता है। हालांकि अगर जिस मामले में आज जमानत मिली है, अगर केवल वही मामला बनता है तो राधाचरण सेठ जल्द ही जेल से बाहर भी आ सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।